यह वीडियो ईटीएफ इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, या फिर अगर कोई बिगनर है ईटीएफ में तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में ईटीएफ के वो बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ जो ईटीएफ खरीदने से पहले आपको ध्यान देना है। देखिए, जैसे हम शेयर खरीदते हैं तो कुछ ना कुछ बेसिक उसमें देखते हैं, या फिर उसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, या फिर पीवी या फिर टेक्निकल एनालिसिस जो भी करना रहता है करते हैं। वैसे ही ईटीएफ में हम क्या बेसिक चीजें देख सकते हैं, ऐसे आंख मूंद कर कोई भी ईटीएफ तो नहीं खरीद सकते हैं। मानते हैं ईटीएफ सेफ है और ईटीएफ कहीं ना कहीं हमें रिटर्न देता है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो अगर आप देख लेंगे तो ईटीएफ थोड़ा सा आप सेफ साइड में, ईटीएफ में ही, लेकिन ईटीएफ में आप सेफ साइड में चले जाएंगे। और ईटीएफ में एक कॉमन प्रॉब्लम भी होता है कि कुछ लोग जो है प्रॉब्लम ये फेस करते हैं, सेल जल्दी होता नहीं है ईटीएफ, बाई तो हो जाता है लेकिन सेल करने में कई लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज के बारे में भी हम बताएंगे कि कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और क्या क्या चीजें आपको देखनी रहती है। तो सबसे पहले आपको मैं वो सारी चीजें दिखा देता हूँ और बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चीजें देखनी है। इम्पोर्टेंट सबसे पहला आ जाता है वॉल्यूम। किसी भी ईटीएफ को खरीदने से पहले आप उस ईटीएफ का वॉल्यूम जरूर चेक कर लें। अब आप वॉल्यूम कैसे चेक कर सकते हैं, ये या तो आप उस ब्रोकर जिसमें आपका डीमेट अकाउंट है उस ब्रोकर में जाके आप वॉल्यूम चेक कर सकते हैं, नीचे आपको दिख जाएगा डेली का वॉल्यूम, या फिर एनएससी पे जाकर जो कि ऑफिशियल है वहां पे जाकर उस ईटीएफ का वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। अपने मोबाइल पे भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं क्रोम में जाके, या फिर अपने पीसी में आप जाके चेक कर लीजिए, ब्रोकर में भी आपको यह चीज दिख जाएगा। लेकिन किसी ईटीएफ का पास्ट में वॉल्यूम कैसा रहा है, ये चीज अगर आपको देखना है तो आपको एनएससी पर आना ही होगा। तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि वॉल्यूम कैसे देखना है, ये आप पहले जान लीजिए। तो इसके लिए आपको आ जाना है एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पर आपको सर्च करना है ईटीएफ। जब आप सर्च करेंगे तो थोड़ा सा आपको नीचे आना है, ठीक है, यहाँ पर आपको ईटीएफ इन लाइव मार्केट दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो लाइव मार्केट में ट्रेड होने वाले वो सारे ईटीएफ आपके सामने आ जाएंगे। उसमें आप किसी भी ईटीएफ का चाहे तो वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। यहाँ से ये जो सिंबल दिया है इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वो सारे ईटीएफ सीरीज में हो जाएंगे, ए टू जेड जो होता है ना उस सीरीज में हो जाएंगे। जैसे ए सारा नीचे आ जाएगा, फिर बी सारा आ जाएगा, ये लाइन से आ जाएंगे। चाहे तो आप आसानी से किसी ईटीएफ को ढूंढने के लिए कर सकते हैं, ए बी सी पूरा आ गया। इसमें यहाँ पर हमको वॉल्यूम देखना, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए वॉल्यूम आपको सेक्शन दिख जाएगा, वॉल्यूम आपको चेक करना। अभी देखिए एक ईटीएफ आपको दिखा रहा है, ये पता नहीं कुछ करके गिल्ट ईटीएफ करके, यहाँ पे वॉल्यूम देख रहे हैं 6 है। 6 का मतलब समझ रहे हैं, उस ईटीएफ का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप उस गलती से अगर आप उसको खरीद लिए, अगर बाई द वे खरीदारी हो गई तो फिर बेचने उचने में या फिर प्रॉब्लम में मतलब फंस जाएंगे, उस ईटीएफ में आप फंस जाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये दूसरा ईटीएफ दिख रहा है जैसे निफ्टी बैंक का 41,000, ठीक ठाक वॉल्यूम है। किसी भी ईटीएफ में अगर 30,000 से 50,000 तक का वॉल्यूम है या फिर उससे ज्यादा हो तो बेस्ट ही है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम रहता है। लेकिन 30,000, 50,000, 30,000, 40,000, 50,000 से नीचे वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। ये चीज आके आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। पास्ट में कैसे चेक करना ये भी मैं बताता हूँ। कुछ और ईटीएफ को मैं देखता हूँ कि वो कैसा वॉल्यूम रहा। जैसे यहाँ पे ये देखिए एक वॉल्यूम दिख रहा है, ये कुछ आदित्य बिरला का है, ये ईटीएफ फंड एआई ईटीएफ। इसमें देख रहे हैं 3656 वॉल्यूम है, पूरी तरह से मतलब वो काम का ईटीएफ नहीं है। अभी ये देखिए 1,79,000। ये सारे ईटीएफ कितने बढ़िया हैं। ये ऑटो 20 एक बहुत ही फेमस ईटीएफ है, इसमें वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो 3 लाख है, ठीक है। इसके साथ ही जो ये ऑटो इंडेक्स है, चूंकि ईटीएफ इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो उसी इंडेक्स को लेकर कई सारी अलग अलग कंपनियां जो है अलग अलग ईटीएफ बनाती हैं। अब जैसे ऑटो 20 जो है ना, ये ऑटो इंडेक्स को ही फॉलो कर रहा है, लेकिन ये निप्पॉन कंपनी ने बनाया। जो निप्पॉन कंपनी है इसने बनाया 20 करके, ये इसका जो है सिग्नल होता है। इसके अलावा ये देखिए एक ऑटो आई ईटीएफ है, ठीक है, ये अलग कंपनी को ही बनाया, ठीक है, ये भी ऑटो को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम देखिए इसमें ज्यादा है, 12 लाख है। तो हमको जिसमें वॉल्यूम ज्यादा है उसमें जाना है। ऑटो 20 भी ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे जो है कंपनियां होती हैं जो ईटीएफ तो बनाई रहती है लेकिन उसमें एकदम ना के बराबर वॉल्यूम रहता है। इस ऑटो में ही मिल जाएगा, वो चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। एक ही कंपनियां के कई सारे मिल जाएंगे आपको। अगर मैं नीचे देखूं तो ऑटो के और भी अलग अलग कंपनियां भी कुछ दिख नहीं रही हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से सर्च करेंगे तो वो चीज आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा और भी कुछ ईटीएफ मैं देख लेता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर एक बैंक ईटीएफ है, ठीक है। बैंक ईटीएफ में अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो लगभग 8200 वॉल्यूम है।
मतलब कहीं ना कहीं उतना तो ठीक नहीं है ना। मतलब इसी में अगर आप बैंक 20 का देख लेंगे, जैसे देखिए ये निपॉन कंपनी ने बनाया है, अगर आप बैंक 20 का देख लेंगे तो इसमें 12,96,295 वॉल्यूम है। तो अगर आप ऐसे ईटीएफ को खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं आप हमेशा सेफ रहेंगे, जब इच्छा तब बेचिए, जब इच्छा तब आप खरीदिए। अभी बैंक ईटीएफ का अगर आप हिस्ट्री चेक करना है कि पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस किया, बैंक में तो स्वाभाविक सी बात है ये पास्ट में भी बढ़िया परफॉर्मेंस किया होगा, लेकिन अगर हम बैंक ईटीएफ का देखें पास्ट में कैसा वर्क किया, तो सिंपली उस ईटीएफ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस ईटीएफ पर क्लिक करेंगे उस ईटीएफ का सारा डाटा आपके सामने खुलकर आ जाएगा। इसमें आपको जाना है हिस्ट्रिकल डाटा। जब आप हिस्ट्रिकल डाटा पे जाएंगे तो वो पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस किया वो ईटीएफ सारा कुछ आपके सामने खुलकर आ जाएगा, सारे डेट का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वॉल्यूम पे आप आ जाइए, देखिए 8200 वॉल्यूम है, 4700 वॉल्यूम है, 9000 है, 15000 है। यहाँ पे एक बार 6 लाख भी जो है वॉल्यूम आया है, 2 लाख, मतलब उतना ठीक ही है, मतलब उतना बढ़िया तो नहीं कर सकते ना। वहीं अगर आप निफ्टी 20 का अगर आप चेक करेंगे, देखिए इसमें थोड़ा सा ये सब 10,000 के नीचे का भी वॉल्यूम आया होगा, 10,000, 20,000, 50,000 के नीचे भी वॉल्यूम आया, कभी कभी जो है बढ़िया वॉल्यूम आया है। लेकिन अगर वहीं आप बैंक 20 का चेक करेंगे तो बैंक 20 का हमेशा ही वॉल्यूम बेस्ट रहता है। तो ऐसे ही ईटीएफ को हमें फाइंड आउट करना है। और ऐसा नहीं है कि निपॉन का है तो निपॉन के सारे ईटीएफ में आपको बढ़िया वॉल्यूम मिल जाएगा, नहीं। इसलिए तो वॉल्यूम देखना है हमको, क्योंकि अलग अलग कंपनियां में अलग अलग चीजें होती रहती हैं। अगर बैंक 20 का आप देखेंगे ना तो इसमें हमेशा देखिए वॉल्यूम है 12 लाख, 5 लाख, ठीक है ना, 5 लाख से ऊपर है। इसमें देखिए 5 लाख, 7 लाख, मतलब हमेशा ठीक ठाक वॉल्यूम। यहाँ पे 3 लाख, मतलब लाख से ऊपर ही वॉल्यूम है। तो अगर ऐसे ईटीएफ को खरीदेंगे तो कभी भी आप फंसेंगे नहीं, जब इच्छा तब खरीदिए बेचिए। इसलिए वॉल्यूम इंपॉर्टेंट होता है। जो बिगनर होते हैं या कुछ लोग ध्यान नहीं देते हैं तो वो लोग थोड़ा फंस जाएंगे। तो थोड़ा सा समय लगेगा, ज्यादा नहीं, 2 मिनट लगेगा। आप चाहें तो एनएससी पे चेक कर लीजिए, अपने ब्रोकर पे चेक कर लीजिए, आसानी से चेक हो जाएगी, ठीक है। अब वॉल्यूम के बाद आपको दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या देखना है, वो है आईनाव। आईनाव क्या होता है? आईनाव का जैसा कि मैंने देखिए यहाँ पे लिख रखा है, इंडिकेटिव नेट असेट वैल्यू होता है। कुछ लोग इसको इंट्राडे नेट असेट वैल्यू भी बोलते हैं। ये बेसिकली उस ईटीएफ का जो है एक्चुअल प्राइस होता है। यह एक्चुअल जो है मतलब सूचक है ये कहीं ना कहीं उस प्राइस का, एक्चुअल की, उस ईटीएफ का एक्चुअल प्राइस क्या है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर बाय द वे आपको कोई ईटीएफ खरीद रहे हैं तो आप देख रहे हैं एनएससी या बीएससी पे 50 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो ऐसा ना हो कि उसका आईनाव जो है आपको 49 का मिले या 49.5 का मिले और आपको 50 पे खरीदना पड़ रहा है, तो आप महंगे पे खरीद रहे हैं। आपको ये चीज ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि पता चले 48 चल रहा और आप 50 पे खरीद लिए हूँ। तो आप आईनाव चेक कर सकते हैं। आईनाव आपको देखने के लिए यहाँ पे ये एनएससी पे भी दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो एनएवी करके है, नेट असेट वैल्यू है, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि इसका आईनाव एक्चुअल क्या है। किसी भी ईटीएफ का अगर आपको देखना है तो यहाँ पे सिंबल को आप सीरीज में करके अपने ईटीएफ को चुनिएगा और यहाँ पर आकर उसका आईनाव चेक कर लीजिएगा। फिर एनएससी और बीएससी पे जो प्राइस चल रहा है वो चेक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होगा ना तो चल जाएगा, मतलब कुछ पैसे का हो, ज्यादा ना हो, 1 रुपए 2 रुपए का, मतलब जिस हिसाब से वैल्यू है उस हिसाब से देख लीजिएगा, ज्यादा डिफरेंस ना हो आईनाव और प्राइस में। अगर ऐसा रहे तो थोड़ा सा जो है उसमें वेट कर लीजिए या फिर अपना दूसरा ईटीएफ भी देख सकते हैं। तो आईनाव आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मैं अभी आगे बताने वाला हूँ कि मोबाइल में आप कैसे सारी चीजों को देख सकते हैं, ताकि जो भी डाउट्स रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट थिंग है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो यानी खर्चे का दर बोलते हैं इसको। ये म्यूचुअल फंड में ज्यादा रहता है एक्सपेंस रेशियो। आप देखते होंगे कि म्यूचुअल फंड्स में कई सारे अकाउंट मैनेजमेंट कंपनियां जो होती हैं, एमसी वाले होते हैं, कुछ उसमें लोग होते हैं, जिससे ये होता ये है कि अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करेंगे ना तो उसमें 1-1.5 रुपए 2 रुपए तो खर्चा में ही चला जाएगा। तो उसी को एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। ये म्यूचुअल फंड में ज्यादा रहता है लेकिन ईटीएफ में बहुत ज्यादा कम रहता है, इसलिए ईटीएफ बेस्ट हो जाता है। ईटीएफ जो है आप शेयर की तरह खरीदिए बेचिए और म्यूचुअल फंड जैसा जो है आप सारी चीजें कर भी सकते हैं। तो इसलिए एक्सपेंस रेशियो देखना भी बहुत जरूरी रहता है। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं और अलग अलग ईटीएफ में आप मिला सकते हैं कि किसका एक्सपेंस रेशियो कम है। अगर आपको जैसे किसी सेक्टर का ईटीएफ आपको समझ में आ गया तो अलग अलग कंपनियों पे जाइए, कि जैसे कई सारे हैं ना, मिराई एसेट है, निपॉन का है या फिर एसबीआई का है, एचडीएफसी का, सबका ईटीएफ आपको मिल जाएगा। तो जिस कंपनी का ईटीएफ आपको एक्सपेंस रेशियो कम दे रहा हो उसको चाहे तो आप खरीद सकते हैं। ये जानते हैं ये
जो बढ़िया इन्वेस्टर है, जो हमेशा इस मार्केट में है, उसके लिए काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। जो वैसे ही खरीद कर बेचना चाह रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ठीक है, मतलब अगर इन सारी चीज़ों को ना देखें तब भी चल जाता है, लेकिन अगर आप देख लें, थोड़ा समय लग जाता है तो थोड़ा सा बढ़िया रिटर्न भी हो जाता है, आपका कुछ पैसा सेव हो जाता है। तो एक्सपेंस रेशियो भी देख लीजिए। वॉल्यूम तो इम्पोर्टेंट है, आपको पता ही होगा कि वॉल्यूम का क्या जो है महत्व है। तो वॉल्यूम आप बिल्कुल भी ना छोड़िएगा, इनाफ बिल्कुल भी ना छोड़िएगा। एक्सपेंस रेशियो चाहे तो देखें या ना देखें, वो आपकी मर्जी। इसके अलावा ट्रैकिंग एरर देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रैकिंग एरर क्या है? जो भी ईटीएफ होता है ये किसी न किसी इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, फॉलो करता है किसी न किसी इंडेक्स को। तो बेसिकली अगर जैसे मैं निफ्टी को ले लूं, तो निफ्टी क्या है? निफ्टी एक इंडेक्स है। निफ्टी 50 जो है ये एक इंडेक्स है। इसका ईटीएफ आपको निफ्टी 20 करके मिल जाएगा। तो अगर बाई द वे निफ्टी में 5% 4% का मूवमेंट हो जाता है, मान लेते हैं हम 5% का मूवमेंट हो जाता है, तो उस ईटीएफ में भी कहीं ना कहीं 5% का मूवमेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उस ईटीएफ में आपको 3%, 3.5%, 4% मूवमेंट हुआ है और वहीं इंडेक्स में 5% मूवमेंट हुआ है। तो ज्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए। इसी को बोलते हैं ट्रैकिंग एरर। मतलब जिसको ट्रैक कर रहा है उसमें एरर ज्यादा नहीं होना चाहिए। ट्रैकिंग एरर इसलिए देखना जरूरी है। ट्रैकिंग एरर आप चाहें तो अपने ब्रोकर में भी देख सकते हैं। ये आपको एनएससी के साइट पे मैं ढूंढ रहा था, मिला नहीं, तो आप अपने ब्रोकर में देख सकते हैं। इसको कैसे देखना है इसको मैं अभी बताने वाला हूँ। ट्रैकिंग एरर देखिए इंपॉर्टेंट होता है कि ज़्यादा डिफरेंस ना हो। मेरे कहने का मतलब ये था, ये आप जरूर चेक कर लीजिएगा। और पांचवा इंपॉर्टेंट है एयूएम। एयूएम यानी असेट अंडर मैनेजमेंट। ये बेसिकली उस ईटीएफ में जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब उस ईटीएफ में कितना इन्वेस्टमेंट है और उस इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न है, उसको मिलाकर एयूएम बनाया जाता है। जितना ज्यादा एयूएम है उतना ज्यादा बढ़िया माना जाता है वो ईटीएफ, क्योंकि उसमें ज्यादा लोग इन्वॉल्व रहेंगे, उसमें ज्यादा जो है असेट मौजूद रहेगा, तो वो ईटीएफ कहीं कहीं बढ़िया रहता है। और ये इसमें जानते हैं 500 करोड़ से अगर ज्यादा है ना तो वो बेस्ट ईटीएफ माना जाता है। तो एयूएम भी आप जरूर चेक कर लें। अगर थोड़ा सा कम है तब भी चलेगा, ऐसा नहीं कोई बेकार है, 100 करोड़ वाली बेकार है, 50 करोड़ वाली बेकार है। लेकिन बस मैं जस्ट आपको बता रहा था कि आप वो चेक कर लें, क्योंकि 500 करोड़ तो मैंने बताया, इससे ज्यादा ज्यादा रहता है। 2000 करोड़ रहता है, 3000 करोड़ रहता है, 1000 करोड़ रहता है। तो एयूएम भी चेक कर लें। ये इतना जरूरी नहीं है सबके लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो चेक कर लें। लेकिन ये 2 या 3 चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम, आईनाव और ट्रैकिंग एरर। ये आप जरूर चेक कर लें। तो जैसा कि मैं वॉल्यूम बता दिया हूँ आपको कहाँ देखना है, आईनाव बता दिया हूँ आपको कहाँ देखना है, ये एक्सपेंस रेशियो, ट्रैकिंग एरर और एयूएम ये आपको एनएससी पे थोड़ा सा आसानी से नहीं मिलेगा। आपको इसके लिए ब्रोकर पे जाके चेक करना है, ठीक है। तो ये कैसे चेक करना है ये मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको चेक करना है। देखिए मैंने ग्रो का भी किया है, ग्रो पे भी आप चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने देखिए निफ्टी भी सर्च किया है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। नीचे थोड़ा सा आएंगे अपने मोबाइल में तो यहाँ पे देखिए एयूएम है, इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो है। जैसा कि मैंने बताया जितना कम एक्सपेंस रेशियो उतना बढ़िया, जितना ज्यादा एयूएम उतना बढ़िया। तो ये सारी चीजें एंजल मन में ना ये सारी चीजें बहुत बढ़िया दिखती हैं। तो एंजल मन मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको चेक करना है। जस्ट अ मिनट। तो दोस्तों मैं आ गया हूं एंजल वन के डीमेट अकाउंट पर और यहां पर मैं दिखाता हूं कि कैसे आप किसी ईटीएफ का जो भी चीज़ें मैंने बताया वो आप देख सकते हैं। तो यहां पे मैं अपने वॉच लिस्ट से एक ईटीएफ को ले लेता हूं, सिल्वर 20 करके। आप सर्च बॉक्स में जाकर उस ईटीएफ को सर्च करके उसका आप डिटेल देख लीजिएगा, या जो चीज़ें मैंने बताया वो आप देख सकते हैं। तो एंजल वन में जो है यहाँ पे वॉल्यूम आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप वॉल्यूम देख लीजिएगा और जब नीचे आएंगे तो इसका आपको एक्सपेंस रेशियो भी दिख जाएगा, आईनाव भी दिख जाएगा और ट्रैकिंग एरर भी दिख जाएगा। तो ये 4 चीज़ तो कवर हो ही गया। इसके अलावा एयूएम जो है कुछ ब्रोकर दिखाते हैं, कुछ ब्रोकर नहीं दिखाते हैं। जैसे एंजल वन जो है सबका एयूएम नहीं दिखाता, कुछ ही का दिखाता है। तो आप सर्च करके चेक कर लीजिएगा। ग्रो में अगर आप चाहें तो देख सकते हैं जाकर कि एयूएम कितना है। एयूएम जितना ज़्यादा होता है उतना बढ़िया, आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। तो ये जो है एंजल वन में आप ऐसे जो है उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और ईटीएफ ले लेता हूँ, निफ्टी 20। जस्ट अ मिनट, मैं आ जाता हूँ अपने इक्विटी ईटीएफ में। यहाँ पर निफ्टी 20 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ भी अगर आपको भाई तो इसको लेना है तो इसमें आप वॉल्यूम चेक कर सकते हैं, एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे मिलेगा, आईनाव यहाँ पे मिलेगा, ट्रैकिंग एरर यहाँ पे मिलेगा। इसमें भी देखिए एयूएम नहीं दिखा रहा है, लेकिन ग्रो में मैंने आपको दिखाया ना, ग्रो में आप जाके देख सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा आप उस ईटीएफ का चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं।
वह ETF जिस इंडेक्स को फॉलो कर रहा है या जिस भी चीज़ को फॉलो कर रहा है उसका भी आप एनालिसिस कर लीजिएगा, चार्ट एनालिसिस। जैसे निफ्टी 20 निफ्टी को फॉलो करता है तो आप निफ्टी का भी चार्ट एनालिसिस कर लीजिएगा, क्योंकि अगर निफ्टी को आप जो है प्रेडिक्ट कर लेंगे तो उस हिसाब से ETF भी मूव करता है, क्योंकि उसी को तो फॉलो कर रहा है। इसके अलावा सिल्वर 20 मैंने बताया, तो सिल्वर 20 में आपको सिल्वर का MCX जो है एनालिसिस करना है, MCX में जो चल रहा है उसका। तो ये सारी चीज़ें देखकर अगर आप ETF खरीदेंगे तो आप सेफ साइड में प्ले करेंगे और हमेशा इस मार्केट में अच्छे रिटर्न जो है बना पाएंगे। तो आशा करता हूँ मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी दिया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।